निराशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब और निराशा हो जब तब फिर बोलो एक ही नाम तब फिर बोलो एक ही नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। कल की कथा में बंधुओं हम लोग भगवान के विवाह की चर्चा चल रही थी। हम लोग मिथिला में थे, शायद मिथिला में थे। माताएं अगर कथा में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा पांडाल में। कल की कथा में हम लोग कहाँ पहुंचे थे? सीता स्वयंवर में। माताओं से ज्यादा लोग बहनें सुना करते हैं कथा। अच्छा, फिर भी लोग कहते हैं बुढ़ापे की चीज है। देखिए बंधुओं, कथा अगर सुननी हो तो युवा अवस्था में ही सुननी चाहिए। नहीं, बुढ़ापे में बुद्धि ज्यादा हो जाया करती है। बल तो रहता है, बुद्धि दिमाग खूब लगाते हैं बुढ़े लोग, और कथा में बुद्धि का काम नहीं होता। अगर सत्य देखा जाए तो कथा बुद्धि से नहीं सुननी चाहिए, कथा तो दिल से ही सुननी चाहिए। भगवान का पूजा पाठ बुद्धि से कभी भगवान मिलते ही नहीं है। बुद्धि लगाने से तो संसार मिल जाता है, और बुद्धि लगा तो दूसरे की जमीन भी अपनी हो जाती है। बुद्धि भगवान दिए हैं, गलत नहीं दिए, बुद्धि संसार को पाने के लिए दिए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान में लगा देते हैं। देखिए, एक आदमी था तो बीमार हो गया, डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब हमारा थोड़ा पेट खराब हो गया, दवा दे दीजिए। डॉक्टर ने उसको एक पुड़िया बनाई और चूरन टाइप का दे दी, ले जाओ खा लेना, ठीक हो जाएगा। वह आदमी उस पुड़िया को लेकर जब चला, बोला डॉक्टर साहब आंखों में भी थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, आजकल दर्द रहने लगा, कोई दवा दे दो। डॉक्टर ने दूसरी डिबिया उठाई और उसी में से चूरन निकाल कर दे दिया, बोला ले जाओ आंखों में लगा लेना, ठीक हो जाएगा। अब वह व्यक्ति जब दोनों पुड़िया रखा, लेकर आया, घर पहुंचा। अच्छा, जब दवा खाने लगा तो पुड़िया बदल गई। जो पेट के लिए मिला था उसको आंखों में लगाना शुरू किया, और जो आंख के लिए अंजन मिला था उसको फाँक लिया। अब बताओ ठीक होगा कि बीमार होगा? क्यों? क्योंकि पुड़िया बदल दी गई। अच्छा, भगवान हम लोगों को भी भेजे हैं, दो पुड़िया देकर भेजे हैं। एक दिमाग दे दिए है, बुद्धि, और एक दिल दे दिए है। तो भगवान किस लिए दे? बोले ले जाओ, दिमाग संसार में लगा देना और दिल भगवान में लगा देना। लेकिन हम लोग जब यहाँ आते हैं तो पुड़िया दोनों बदल देते हैं। जो दिल है उसको संसार से लगा देते हैं और दिमाग भगवान में लगा देते हैं। तो बताओ गड़बड़ होगा कि सही होगा? इसीलिए बंधुओं, एक कथा जो है इसको कभी दिमाग से नहीं, इसको दिल से ही सुनना चाहिए। कल सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, धनुष यज्ञ का प्रसंग। भगवान और सीता जी का स्वयंवर जो था, स्वयं से वर्ण तो हो गया था, पुष्प वाटिका में। और वहां जब मैया गई पूजन के लिए, भगवान और मैया सीता का मिलन हुआ। वहां से आए, धनुष की रचना की गई, सब राजा बैठाए गए। वहां धनुष की रचना में बहुत सारे राजा आए थे, यहाँ तक कि रावण और बाणासुर भी आए थे।
लेकिन रावण और बाणासुर को जब पता चला कि ये जो धनुष है ये भगवान शंकर की धनुष है, इसको उठा पाना दुर्लभ है इस संसार में, तो दोनों रात में ही निकल गए। अच्छा बंधुओं, सब राजा तो आए, क्यों आए? क्योंकि सब राजाओं को निमंत्रण दिया जाता था। पहले जब कभी धनुष कोई स्वयंवर होता था राजा के यहाँ, तो कन्या अपने मन से किसी भी वर का वर्ण कर सकती थी। क्षत्रिय का यह धर्म होता है कि कन्या अगर चाहे तो अपने मन से किसी भी कुल वाले पुरुष का, मतलब कि वैदिक रीति रिवाज से विवाह कर सकती है। मतलब दूसरे कुल में नहीं, जैसा उसके कुल में होता हो उसी अनुसार कर सकती है। तो सारे राजाओं को निमंत्रण दिया जाता था। वैसे आज दशरथ जी के यहाँ भी बहुत सारे राजा बैठे हुए थे और सबको निमंत्रण मिला था। लेकिन एक बात है, सबको तो निमंत्रण मिला था लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं गया था। ये जो राम और लक्ष्मण जी आए थे वैसे बिना निमंत्रण के ही बाबा जी के साथ आ गए थे। जब जनक जी निमंत्रण बांट रहे थे सबको, तो निमंत्रण बांट रहे थे तो किसी मंत्री ने राजा से कहा जनक जी से, ऐसा करो महाराज, तुम अयोध्या में भी निमंत्रण पहले पहुंचाओ। जनक जी ने कहा नहीं, अयोध्या में निमंत्रण नहीं देंगे। पता है क्यों नहीं दिए? क्योंकि एक बार की घटना, राजा जनक जी जा रहे थे शिकार खेलने, और जब शिकार के लिए जा रहे थे तो जंगल में एक शेर का पीछा किए, शेर को दौड़ाए, और जब धनुष पर अपना बाण चढ़ाकर शेर को मारना चाहे तो वह बाण जाकर शेर को न लगकर अयोध्या में बैठी हुई एक गाय को बाण लग गया। ज्यों ही गाय को बाण लगा, जनक जी को पता चला कि गौ हत्या हमारे हाथ से हो गई, और वो भी अयोध्या जैसी पावन धरा पर। जनक जी वहां से पहुंचे, गाय के पास बैठकर रोने लगे। क्या अयोध्या जैसी पावन धरा पर हमारे हाथों से गौ हत्या, इतना बड़ा पाप? तब तक एक दूत जनक जी का बोला, महाराज आप रोइए मत, क्योंकि यहाँ के जो दशरथ जी हैं, यहाँ के राजा हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं, और अगर वो आप सरयू का जल लाकर और गाय के ऊपर छिड़क देंगे तो गौ माता जीवित हो जाएंगी। बहुत बड़े धर्मात्मा है। जनक जी ने कहा जाओ बुला लाओ उनको। दूत गया बुलाने। दशरथ जी ने कहा, दशरथ जी जा रहे थे उस समय सायंकाल का समय, जा रहे थे पूजन के लिए भगवान के मंदिर। दशरथ जी को देखा, दशरथ जी से बोला, महाराज आपके राज्य में जनक जी आए हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, लाओ बिठाओ, हमारे यहाँ जनक जी आ गए। बोले महाराज वो आने लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि उनके हाथों से आपके राज्य में गाय की हत्या हो गई। ज्यों ही दशरथ जी सुने, दशरथ जी कांप उठे कि हमारे राज्य में गौ हत्या? बोला हाँ महाराज, आपके राज्य में गौ हत्या जनक जी के द्वारा। दूत ने कहा महाराज थोड़ा आप कोई उपाय कर दीजिए जिससे गाय जीवित हो जाए। दशरथ जी बोले अब अभी तो हम जा रहे थे पूजन के लिए। तब तक दशरथ जी देखे कि जो झाड़ू लगाता था, मेहतर जिसको बोलते हैं, जो नीच जाति का होता है, मेहतर जो झाड़ू लगाता था उनके राज्य में, वही झाड़ू लगाना था। दशरथ जी उससे बोले ऐसा करो, जाओ सरयू का जल ले लो और ले जाओ गाय के ऊपर छिड़क देना, जीवित हो जाएगी। वो झाड़ू छोड़कर वहां से गया, सरयू का जल लिया और गया गाय के ऊपर छिड़क दिया, गाय जीवित हो गई। यहाँ जब दशरथ जी सब राजाओं को निमंत्रण बांट रहे थे तो किसी दूत ने कहा महाराज आप अयोध्या में पहले निमंत्रण दीजिए। जनक जी ने कहा नहीं, वहां मैं निमंत्रण दूंगा नहीं। बोले क्यों? अरे आपको तो इतने बड़े पाप से उन्होंने मुक्ति दिया था और आप कह रहे हो वहां निमंत्रण नहीं देंगे। जनक जी ने कहा वहां निमंत्रण इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर हम निमंत्रण दे दें और दशरथ जी को टाइम ना हो आने का, उनके राजकुमारों को भी टाइम ना हो आने का, और अगर उनको टाइम ना मिले वो किसी अपने वहां के नौकर चाकर को भेज देंगे कि तुम चले जाओ निमंत्रण आया है,
तो हमको पूरा भरोसा है यहाँ बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन वहाँ का जो मेहतर है वो भी धनुष को उठा देगा। इसीलिए अगर धनुष उठा देगा तो हमको उसी के साथ विवाह करना पड़ेगा, इसीलिए मैं वहाँ निमंत्रण ही नहीं दूंगा, बदनामी होगी। तो बंधु जनक जी जब निमंत्रण नहीं दिए, वैसे ही यहाँ दोनों राजकुमार पहुंच गए। जनक जी बड़े प्रसन्न थे और जनक जी गए धनुष यज्ञ में। देखिए सब राजा तो बैठे हुए थे, लेकिन राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी नहीं दिखाई पड़े। जनक जी शतानंद जी को भेजे, जो अहिल्या जी के बेटे थे, इन्हीं के राज्य में विद्वान रहते थे। शतानंद जी गए, सब विश्वामित्र जी को बुलाए, वहां से राम जी आए, सब भगवान का दर्शन किए। और एक बड़ा दिव्य सिंहासन, सबसे ऊंचा, सब मंचन ते मंचु, एक सबसे ऊंचा सिंहासन बना हुआ था, और उसी पर ले गए जनक जी विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को बिठाए। सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं वहां। अच्छा, वो कैसे कर रहे हैं? जिन्हें कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्हें तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है वह उसी के अनुसार दर्शन पाते हैं। बंधुओं, अगर जीवन का फल मिलता है, कर्म का फल मिलता है, तो जिस प्रकार हम आप जिस भाव से कर्म करते हैं वही फल मिलता है। प्रभाव कर्म का नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो, प्रभाव यह होता है कि आप किस भाव से कर रहे हो, उसका फल मिलता है। अगर देखा जाए बंधु, तो जो एक डाकू होता है वह भी चक्कू मारता है सामने वाले को, और जो डॉक्टर होता है वह भी चक्कू मारता है। डाकू भी चाकू से वार करता है और डॉक्टर भी चाकू ही चलाता है शरीर पर। लेकिन एक को हम आप पैसा देते हैं और एक को सजा मिल जाती है उसी की। क्यों? अच्छा, अगर देखा जाए काम दोनों एक करते हैं। अच्छा, और राशि भी दोनों की एक ही है, डाकू और डॉक्टर दोनों की राशि भी एक ही, काम भी एक ही, लेकिन फल दोनों को अलग अलग मिलता है। क्यों? क्योंकि भाव अलग अलग है। डॉक्टर किस भाव से चाकू चलाता है कि इसका भला हो जाए, और डाकू किस भाव से चलाता है कि इसका विनाश हो जाए। तो बंधुओं, जो जिस भाव से बैठकर कथा सुनता है, जो जिस भाव से भगवान का दर्शन करता है, उसको उसी का ही फल मिला करता है। जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन्हें तैसी। और सब अपने अपने भाव से भगवान का दर्शन किए। यहाँ से जो ही जनक जी अपने दूतों को बुलाए, तो दूतों से बोले हमारा प्रण सुनाओ। दो दूत खड़े होकर कहने लगे, जो भी समाज में राज समाज आज जो तोड़ा, जो भी इस समाज में धनुष को तोड़ेगा उसके साथ बिना विचारे ही सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा और तीनों लोगों में उसकी जय जयकार होगी। जो ही दूत अपना प्रण सुनाए, जितने राजा बैठे हुए थे सब खड़े हो गए धनुष उठाने के लिए। दूतों ने कहा एक एक करके आइए, एक एक। अब यहाँ से एक एक राजा जाए। अच्छा, राजा तो धनुष को देखे तो छोटी सी धनुष, सोचे ये धनुष क्या बाएं हाथ का केला है, उठाकर मैं फेंक दूंगा। अब जब यहाँ से धनुष उठाने जाए तो बढ़िया कड़कर जाए, और जब लौटे तो मुंह लटका कर उठा ही ना पा कोई। अच्छा, एक बात समझ लो यहाँ बंधुओं, ये धनुष बनी किस चीज की है? ये जो धनुष है, एक बार की बात है, देवता और राक्षसों में युद्ध होने लगा। तो राक्षस जीत जाने लगे। राक्षस बलशाली थे भाई, राक्षस तो बलशाली होते ही है। अपना को मांस मछली को भक्षण करते हैं जो पाते हैं, बलशाली तो रहेंगे। और ये देवता बेचारे फल फ्रूट जो पावे वही खाकर रह जाते हैं। तो देवता शुरू से ही बेचारे वैसे कमजोर ही रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो जीतते देवता ही हैं।
अब जब वहां देवता बेचारे हारने लगे तो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास भगवान के शरण में। ब्रह्मा जी ने इनको 5 बाण दिया, बोले ले जाओ, ये बाण, इसी बाण से जब मारोगे तो राक्षसों का विनाश हो जाएगा। और वो जो 5 बाण था वही लेकर आए। जब देवता लड़ने लगे तो देवता जीत गए, राक्षस हार गए। वो 5 बाण देवता सोचे इसको किया क्या जाए, 5 बाण फिर बच गए वही। वो 5 बाण लेकर गए महर्षि दधीच के पास और महर्षि दधीच तपस्या कर रहे थे, उन्हीं के पास रख दिए। महाराज इस बाण की रक्षा करते रहना। अब वो 5 बाण की रक्षा कर रहे हैं। मन में सोचने लगे महर्षि दधीच कि अभी हम बाण रखाई कि अपन तपस्या करें, काम कहाँ रखा था। महर्षि दधीच एक काम किए, वो 5 बाण घोंट कर पी गए, काम खत्म। अब कुछ दिन बीता, एक वृत्तासुर नाम का राक्षस आया। जो वृत्तासुर नाम का राक्षस आया उससे भी देवता लगे हारने। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले महाराज वृत्तासुर का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, जो हम बाण दिए थे 5 उसी बाण से वृत्तासुर भी मरेगा। बोले बाण तो हम दधीच के पास रखे। बोले जाओ उन्हीं से ले लो। गए महर्षि दधीच से, बोले महाराज हमारा बाण तो जो दिए थे लाओ। महर्षि दधीच ने कहा वो तो हम कब का घोंट कर पी गए, बच गया होगा। गए फिर ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी वो तो पी गए घोंट कर। महर्षि दधीच ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अगर वो घोंट कर पी गए तो जो बाण की शक्ति है वो उनके हड्डियों में भी आ गई, और ले जाओ। ब्लूटूथ बंद कर लो महाराज। बोले जाओ उन्हीं की हड्डी से ही जब तुम अस्त्र बनाओगे तो उसी से वो मरेगा। गए देवता वृत्तासुर के पास, उनकी हड्डियां मांगे और महर्षि दधीच देव कार्य के लिए हड्डी का ही दान कर दी। और जब हड्डियों का दान किए तो उसी हड्डी से 5 अस्त्र बने थे। वज्र, पिनाक, गांडीव, सारंग, कारमुक, ये 5 अस्त्र जो बने, ये 5 अस्त्र जब आए तो सब अपने अपने हिस्से का ले लिए। और जो पिनाक था वो भोलेनाथ के हिस्से में आया। और ये वही हड्डी का ही था जो कि महर्षि दधीच के रीढ़ की हड्डी का था, वही उसी को आज उठाना था। और सब राजा जब हार गए, कोई नहीं उठा पाया, तो सब राजाओं ने कहा ऐसा करते हैं चलो सब मिलकर इस धनुष को उठाएंगे। और सारे राजा को स्वामी बाबा कहते हैं भूप सहस्र 10 एक ही 12, भूप सहस्र 10 एक, भूप सहस्र 10 एक ही 12, भूप सहस्र 10 एक ही 12, लगे उठावन डरई न तारा, लगे उठावन डरई न तारा। एक साथ 10,000 राजा, भूप साहस 10 एक ही 12। अब जब 10,000 राजा उठाने लगे तो धनुष हिले ही ना। जनक जी देखे, जनक जी ने कहा रुको रुको, पहले ये बताओ अगर 10,000 राजाओं से धनुष उठ भी गया तो हम विवाह आखिर किसके साथ करेंगे। हाँ भाई 10,000 राजा हैं, कोई सीता जी को चटनी बनाकर तो बांटेंगे नहीं। बोले आखिर बताओ किसके साथ विवाह होगा। राजाओं ने कहा महाराज तुम चिंता मत करो, हम लोग धनुष उठाएंगे, अगर उठ जाएगा 10,000 राजाओं से तो फिर हम सब लड़ेंगे आपस में, और जो जीतेगा उसी के साथ तो विवाह कर देना। बताओ ऐसा संगठन बनाए हैं कि बाद में लड़ेंगे, ऐसे संगठन का काम होगा। तो बंधुओं, अच्छा बुरे लोगों में एक खासियत होती है,
ये जो बुरे लोग होते हैं इनमें संगठन बहुत जल्दी बन जाता है। बुरे लोगों में इतनी जल्दी संगठन बन जाएगा, और अच्छे लोगों में आप संगठन नहीं देखोगे। जहां बुरे लोग 4 से 10 बैठे हो वहां बड़े प्रेम से बैठे रहेंगे। अभी अगर 4 शराबी बैठ कर पी रहे हो तो बहुत प्रेम से बैठे रहेंगे, लेकिन जहां 4 विद्वान बैठे हो तो वहां लड़ते झगड़ते ही मिलेंगे आपको। बुरे लोगों में एक खासियत अच्छाई होती है, लेकिन अच्छे लोगों में एक बुराई ये होती है कि संगठन नहीं हो पाता। अगर अच्छे लोगों में संगठन हो जाए बंधुओं तो बुरे लोग रहने को ही ना पाए, लेकिन अच्छे लोग संगठित नहीं हो सकते। और ये जब 10,000 राजा नहीं उठा पाए, जनक जी यहाँ क्रोध किए। जनक जी ने कहा अब कोई अभिमान नहीं करेगा, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं। मुझे पता चल गया पृथ्वी वीरों से खाली है। और जो ही बोले कि पृथ्वी वीरों से खाली, अरे लक्ष्मण जी तो बैठे थे, लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया कि जहां हमारे राम जी साक्षात विराजमान, वहां ये बता रहे हैं पृथ्वी वीरों से खाली। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में। अच्छा, राम जी बैठे हैं बगल में। राम जी लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण इतना क्रोध क्यों? माँ के लखन कुटिल भई भौं, जब देखें कि भौहें भड़का रही है इनके क्रोध में। लेकिन बंधुओं क्रोध तो खूब है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहीं न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनुबान। भगवान के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्रोध करना अच्छी बात है? जोर से बोलो। गलत बात है। लेकिन यहाँ जनक जी भी क्रोध कर रहे हैं और लक्ष्मण जी भी क्रोध कर रहे हैं। जनक जी भी परम वैरागी और लक्ष्मण जी भी परम वैरागी, लेकिन दोनों लोग क्रोध करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आग लगाना अच्छी बात है? अगर घर में आग ना लगाई जाए तो हम लोग तो भूखों मर जाए। देखिए बंधुओं, आग लगाना चाहिए, लेकिन घर को चलाने के लिए लगाना चाहिए, घर को जलाने के लिए नहीं लगाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जीवन में क्रोध करना चाहिए, जीवन को चलाने के लिए करना चाहिए, जीवन को जलाने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ जनक जी और लक्ष्मण जी क्रोध तो कर रहे हैं, लेकिन बोध में है, होश में आकर क्रोध कर रहे हैं। हम लोगों को जब क्रोध आता है तो हम लोग बेहोश हो जाते हैं, किसी को गिनते नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया तो कहीं ना सकत रघुबीर डरे। भगवान को क्रोध में भी डरते हैं। अर्थात क्रोध इतना करना चाहिए कि अपने से बड़े को क्रोध में भी डरना चाहिए। राम जी पहुंचे, लक्ष्मण तो इतना क्रोधित हो रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जनक कही जैसे अनुचित वाणी। जनक जी इतनी अनुचित बात कर रहे हैं, जहाँ विद्यमान रघुकुल मणि जानी, जहाँ साक्षात रघुकुल मणि विराजमान हो, वहां ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही है जनक जी की। राम जी ने कहा तो जब अनुचित बात है तो समझा दो। हाँ, अनुचित बात कोई भी बोले तो सहन नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि बंधुओं कहते हैं अपराध करने वाले से ज्यादा पाप का भागीदार अपराध सहने वाला होता है। और जो ये राम जी का आदेश मिला, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुकयो ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकयो ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम्मेदारो भोरी, कांचे घट जिम्मेदारो भोरी, सकौने रोमूलक जिम्मेदोरी, सकौने रोमूलक जिम्मेदोरी। लक्ष्मण जी का महाराज जो तुम्हारा
तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदो कयो ब्रह्मांड उठाओ, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर फेंक दूं, और कांचे घट जिमदारो फोड़ी, इस ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। तब तक जो राजा बैठे हुए थे तो राजा डर गए, क्योंकि लक्ष्मण जी इतना जोर बोले कि ये पृथ्वी जो थी, ये पृथ्वी कांप उठी। लखन सकोप वचन जी बोले, डगमगाने दिग्गज में डोले। ये पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी हिलने लगी लक्ष्मण जी के बोलने मात्र से। अब जितने राजा बैठे थे वो सोचे जब इसके बोलने से पृथ्वी हिल रही है और अभी उठाकर फेंक भी देगा, तब तक दूसरे राजा बोले भैया अब ब्रह्मांड फूटने जा रहा है। तब तक बगल वाले राजा बोले हम तो पहले ही कहते घर भाग चलो, तुम ही तो बैठे रह गए। तब तक तीसरे राजा बोले अरे पागल, ये बताओ तुम्हारा घर ब्रह्मांड से कहीं अलग आसमान में है क्या? जब ब्रह्मांड फूटेगा तो क्या तुम्हारा घर बच जाता? तब तक वो बोला ऐसा करो, इससे बढ़िया जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, जो सबका होगा वही हम आपका भी होगा, क्या जा रहा है? सब मरेंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे। सब राजा लक्ष्मण जी के बोलने से डर गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आप कह दो तो इस ब्रह्मांड को तोड़ो छत्रक दंड जिमे, जो धनुष पड़ी है इसको मैं छत्रक दंड, छत्रक दंड आप लोग जानते हैं, जो बरसात में गोबर वोबर जहाँ रखा जाता है वहां छतरी की तरह आ जाता है, जिसको कुकुर मुत्ता बोलते हैं। यहाँ भी वही बोलते हैं कुछ और, जिसको अंगुली लगा दो तो पूरा गिर जाता है तुरंत। लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज तोड़ो छत्रक दंड जिम, कहो तो इस धनुष को मैं अंगुली लगाकर उसी की तरह तोड़ दूं। राम जी ने कहा ये बताओ इतने बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए और तुम इसको छत्रक दंड की तरह तोड़ सकते हो? तुम्हारे अंदर कितना बल हो गया? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज बल तो कुछ भी नहीं है। राम जी ने कहा जब बल कुछ भी नहीं है तो इसको तोड़ोगे कहां से? अब तो वही दशा हो गई कि एक आदमी था, वो अपनी घोड़ी की खूब तारीफ करता था, कहता था हमारी घोड़ी ऐसी है कि रंग है कि देखते रह जाओ, चलती है तो हवा से बात करती है, कान ऐसे कि देखते रहो, इतने सुंदर सुंदर। लेकिन एक कमी है। लोग सोचने लगे इतनी सुंदर घोड़ी के अंदर कमी क्या है? लोग कहने लगे भैया बताओ उसके अंदर कमी क्या है, कमी बताओ। धीरे से बोला भैया मर गई। अब आज लक्ष्मण जी की वही दशा है कि ये सब कर लेंगे तो उसको ब्रह्मांड की तरह फोड़ डालेंगे, छत्रदंड की तरह तोड़ डालेंगे। लेकिन राम जी पूछे कुछ बल है? बोले महाराज बल तो नहीं है। राम जी ने कहा फिर कैसे करोगे? बोले तव प्रताप बलेनाथ, अगर आपके बल का प्रताप हो तो मैं ये सब कर सकता हूं, अन्यथा मैं नहीं करने वाला। बंधुओं इस संसार में जितना बल है हम आपके पास, वो सब क्या हम आपका बल है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो पंखा चलता रहता है, पंखे में कितना बल होता है? खूब बल होता है। अभी हाथ लगा तो हाथ काट डालेगा, इतना बल है। लेकिन अगर पंखे को घमंड होने लगे कि हमारे अंदर इतना बल है और पंखा खूब घमंड में नाच रहा हो और धीरे से बटन दबा दो तो पंखे का सारा बल गायब। ठीक वही दशा मनुष्य की है बंधुओं। अगर मनुष्य को अभिमान हो जाए और भगवान धीरे से स्विच ऑफ कर दे वहां से, तो मनुष्य फिर चलने लायक भी नहीं रहेगा, दूसरे को मारने की तो बात ही छोड़। लक्ष्मण जी वही भगवान से बोले प्रभु मैं कुछ भी करूंगा तो आपके ही बल से करूंगा। बंधुओं इतने सारे बंदर भालू थे, क्या रावण के सामने कोई टिक सकता था? बड़े बड़े देवी देवता कर जोरे सुर दिसिप बीता, भ्रिकुटे बिलोकत सकल सभीता। रावण बड़े बड़े देवताओं की तरफ एक बार देख लेता था, हाथ जोड़कर बेचारे खड़े रहते थे, डर जाते थे कि रावण हमारी तरफ देख रहा है।
बड़े बड़े देवी देवता, क्या इन बंदर भालुओं के बस की बात थी रावण को मारना? अरे रावण को मारने की बात क्या, रावण की तरफ देख भी नहीं पाते। लेकिन भगवान जब सीता जी का हरण हुआ तो भगवान अयोध्या में कभी खबर नहीं भेजे कि सीता जी का हरण हो गया, भरत जी ऐसा करो, थोड़ा सा वहां से सेना भेज दो, यहाँ सीता जी का हरण हो गया, लेकर रावण को मार दिया जाए। अगर वो एक बार कहते तो यहाँ से चतुरंगिनी सेना भेज देते भरत जी, लेकिन एक बार नहीं कहे कि वहां से सेना भेज दो। वहां से राम जी का ननिहाल बगल में ही कौशलपुर था, लेकिन राम जी अपने मामा से भी नहीं मांगे कि हमको थोड़ा सा मदद चाहिए। राम जी स्वयं गए और बंदर भालुओं की सेना जुटाए और सबको एकत्रित करके और लेकर गए रावण पर आक्रमण कर दिया लंका पर। अच्छा, अगर बंदर भालू जीते तो केवल राम जी के बल के द्वारा ही जीते थे। यहाँ लक्ष्मण जी भी वही कह रहे महाराज, तो प्रताप बलनाथ, अगर आपके बल का प्रताप है। जब लक्ष्मण जी बहुत बोल गए, राम जी सोचे जब हमारे ही बल से करना है तो तुम ही जाओगे धनुष उठाने, क्या हम नहीं जा सकते? हाँ भाई, जब हमारे ही बल से सीता जी को लेना है तो हम ही ले लेंगे। राम जी कहे ऐसा करो बैठो, हम लोग यहाँ धनुष उठाने नहीं आए हैं, हम लोगों को गुरुजी ने लाया है धनुष के देखने के लिए, और हम लोग अगर गुरुजी के साथ आए हैं तो जब गुरुजी बोलेंगे तभी हम आप जाएंगे। लक्ष्मण जी को सयन ही लग रघुपति लखन निवारे, इशारा करके लक्ष्मण जी को बुलाए और प्रेम समेत निकटे बैठारे, प्रेम से बगल में बिठा लिए। और जो ही बिठाए, इधर विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी देखे कि समय शुभ है। अच्छा, समय शुभ कौन सा? शुभ समय कौन सा था बंधुओं? शुभ समय वही था विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी देखे कि उस समय परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और जो ही विश्वामित्र जी को पता लगा कि परशुराम जी की तपस्या पूरी हो गई है, आंखें खुल गई है, तुरंत विश्वामित्र जी समझ गए कि अब उनकी आंखें खुल गई, अब समय शुभ है। जो है धनुष टूटेगी वो आ जाएंगे, लीला पूरी हो जाएगी। और जो ही विश्वामित्र समय शुभ जानी, तुरंत विश्वामित्र जी कहने लगे, उठाओ राम भंजहु भव चापा, उठाओ राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन चरण सिरोनावा, सुनि गुरु वचन चरण सिरोनावा, हर्ष विषाद न कछोर आवा, हर्ष विषाद न कछोर आवा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज पर कोटर गामी, मत मंज पर कोटर गामी। विश्वामित्र जी कहने लगे, महाराज उठाओ राम भंजहु भव चापा, तुम उठो और जाओ धनुष को तोड़ दो। बेटहु तात जनक परितापा, जनक जी के दुख को हल्का कर दो। और जो ही राम जी सुनी गुरु वचने चरण सिरुनावा, गुरु जी के वचनों को सुने, राम जी चरणों में सिर नवाए और वहां से उठे। हर्ष विषाद न कठोर आवा, ना तो राम जी को हर्ष हुआ है, ना तो राम जी को विषाद हुआ, ना तो दुख हुआ ना खुशी हुई। और यहाँ से सहज ही चली सकल जग स्वामी, मत मंजूरी कुंजरी गानी। राम जी बहुत ही सहज भाव से चले, जैसे हाथी चलता है। अच्छा, अगर देखा जाए किसी की चाल को अगर बताना होता है तो कहते हैं अरे भैया चलता है जैसे शेर की चाल चलता है, शेर की चाल बोलते हैं। राम जी जब यहाँ से चले तो शेर की तरह नहीं।
अच्छा अगर कोई मोटा तगड़ा आदमी जा रहा हो तो कहेंगे अरे पूरा हाथी जैसे चलता है। हाथी जब कहते हैं तो उसको मान लो उसकी हीनता को दर्शाते हैं, और शेर की चाल कहते हैं तो उसके प्रभाव को दर्शाते हैं, कितना प्रभावी व्यक्ति है। और यहाँ जब राम जी चले तो मत मंजुबरे कुंजरिगामी, श्रेष्ठ हाथी की चाल। राम जी कोई बहुत मोटे तगड़े तो थे नहीं कि हाथी जैसे चल रहे हो। यहाँ हाथी इसलिए कहा गया बंधुओं क्योंकि जब राम जी चले, हाथी जब चलता है तो एक विशेषता होती है उसके अंदर। हाथी चलेगा तो कुछ लोग तो हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे कि गणेश भगवान जा रहे हैं, जय हो गणेश भगवान जय हो, तो विनती करेंगे हाथी से, लेकर आएंगे केला वगैरह भी खिला देंगे, हाथी गणेश भगवान है। और कुछ कुत्ते जो होते हैं वो पीछे पीछे भौंकते रहते हैं, लेकिन बंधुओं हाथी ना तो कुत्ते की तरफ देखता है और ना तो विनती करने वाले की तरफ देखता है। ठीक जब राम जी चले तो ऐसे ही चले, जो मूढ़ राजा लोग बैठे हुए थे, मूर्ख लोग, वो लोग हंसने लगे कि क्या चला है, बड़े बड़े धनुष नहीं उठा पाए, ये चला है धनुष उठाने। कुछ लोग तो हंसने लगे और कुछ जो जनकपुर वासी थे वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब इन्हीं से धनुष आज उठ जाए तो कितना बढ़िया रहे। जनकपुर वासी भगवान से मना रहे हैं, हे शंकर भगवान, हम आज तक जितने पुण्य कर्म किए हैं सब हमारा इसी में लग जाए, लेकिन ये धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए, राम जी के छूने से ही उठ जाए। यहाँ से राम जी चले, चलत राम सब पुर नर नारी, और पुलक पूरी तन भाई सुखारी। सब बड़े ही हर्षित हो गए। राम जी के धनुष के पीछे भी हाथ रखे, राम जी जो ही हाथ रखे धनुष सोचने लगे कि अगर मैं उठाऊंगा तो लोग सोचेंगे ये कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि साधारण होता तो उठा ही नहीं पाता, और अगर मैं बड़ा शरीर करके उठाऊंगा तब भी लोगों को शक हो जाएगा। तो जो ही राम जी धनुष को उठाने चले, इतनी जोर की गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी कि लोगों की आंखों में चकाचौंध हो गया, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। उसी समय धनुष टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और जो ही धनुष टूटकर गिरा, चारों तरफ जय जयकार हुई भगवान की। यहाँ से सखियां माता सीता को जयमाल देकर हाथ में और लेकर आई सीता जी को, कि राम जी को जयमाल पहनाए। माता सीता जयमाल लेकर तो आई, लेकिन यहाँ जयमाल पहना नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो सीता जी थी उनकी जो हाइट थी थोड़ा सा कम थी, थोड़ा छोटी थी सीता जी, और राम जी थोड़ा ऊंचे थे। हाँ, हाई हील सैंडल तो पहले थी, फिर भी नहीं पहुंच पाई, ज्यादा अंतर था। अब जब नहीं पहुंच पाई, सखिया कहने लगी, राम ऐसा करो, झुकी जइयो कौशल्या जी की लाल लली, मेरी छोटी सी झुकी जइयो कौशल्या जी की लाल किशोरी, मेरी छोटी सी झुकी जइयो दशरथ जी की लाल किशोरी, मेरी छोटी सी झुकी जइयो दशरथ जी की लाल किशोरी, मेरी छोटी सी, छोटी सी मेरी छोटी सी, छोटी सी मेरी छोटी सी, किशोरी मेरी छोटी सी झुकी जइयो कौशल्या जी की लाल किशोरी, मेरी छोटी सी झुकी जइयो कौशल्या जी की लाल किशोरी, मेरी छोटी सी। विनती कर रही है
सखियां कि सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिलो आज विजय जय माला, पहिलो आज विजय जय माला, हम गावे मंगल चार की सुनी मेरी छोटी सी, हम गावे मंगल चार सुनी मेरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार की सुनी मेरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार सुनी मेरी छोटी सी। सखियां भगवान से जो विनती करने लगे, झुकी जइयो ललन एक बार ईश्वरी मेरी छोटी सी। अच्छा, भगवान बड़े सरल स्वभाव के हैं। भगवान से जो कुछ कोई कह देता भगवान मान लेते हैं। भगवान तुरंत झुकने लगे। एक सखी कहने लगी, बहन आज तो गजब हो गया। बोली क्या? बोली हमने कभी रघुवंशी वीर लला को सर झुकाते सुना भी नहीं, और यहाँ भरी सभा में सर झुकाए खड़े हैं। देखो तो जरा कितना अच्छा लग रहा। अरे लक्ष्मण जी जब इस बात को सुन लिए, तब तक वो सखी बोली, बहन चुप रहो, अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं, ये कौन से खेत की मूली है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कुछ भी हो जाए तुम झुकना मत। ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं, कोई हमारा मतलब है क्या? राम जी फिर खड़े हो गए। राम जी जब खड़े हुए, सखियां कहने लगी, थोड़ा सा झुक जाओ, आखिर झुकने में तुम्हारा क्या जाता है? करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, और सहज न पहिरने पाइयो विश्व विजय को हार। ज्यों तरसाई लाडली धन से उठावत आज, त्यों तरसई है सीयत में पहिरावत जयमाल। जिस प्रकार आपने धनुष उठाते हुए तरसाया है, ऐसे ही सीता जी भी तुमको जयमाल पहनाते हुए तरसाएंगे, आसानी से नहीं पहनने देंगे। सखियां कहने लगी, पहले थोड़ा झुक जाओ फिर जयमाल पहना दे। राम जी ने कहा, नहीं हम झुकने वाले नहीं, हम तो रघुवंशी वीर लला है। सखियों ने कहा, रघुवंशी वीर लला हो चाहे जो लला हो, ये ससुराल है, ससुराल में सबको झुकना पड़ता है। राम जी ने कहा, नहीं हम झुकने वाले नहीं। अब जब राम जी झुक नहीं रहे, सीता जी ने कहा, एक बार झुक जाओ, झुकने में तुम्हारा क्या जाता? राम जी ने कहा, ये बताओ इतनी देर से मैं झुका हूं, क्या तुमको अच्छा लगता है? सीता जी ने कहा, हाँ। बोले मतलब? बोले पत्नी के सामने पति सर झुका कर खड़ा रहे, इसी में शोभा होती है। हाँ, अगर घर में शांति चाहते हो तो भाई झुकना तो पड़ता ही है। अच्छा, बड़े बड़े घरों में देखो, जो बाहर जितना कड़कर रहता है वो घर में उतना ही झुक कर रहता है। जितने बड़े अधिकारी होते हैं उनके घर में और बुरी दशा हुआ करती है। सीता जी जब देखी, राम जी से बोली, राम जी कहने नहीं हम झुकने वाले नहीं। सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ देखी, लक्ष्मण जी को इशारा की, लक्ष्मण तुम अब इनको झुका सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मैं क्या कर सकता हूँ? सीता जी ने कहा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम शेषनाग के अवतार हो, और तुम्हारे शीश भूमि करे भारा, तुम्हारे सिर पर पृथ्वी का भार है, और मैं तुम ऊपर ले उठाई, मैं जयमाल सकहूं पहिराई। थोड़ा सा पृथ्वी को उठा दो, मैं जयमाल पहना दो, तुमने तो पृथ्वी को धारण की हो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मैं अगर पृथ्वी को उठाऊंगा तो राम जी भी उठते चले जाएंगे, जितने उठे आपके हाथा उतने ऊंच हो ही रघुनाथा। भाई लेवल तब भी बराबर रह जाएगा। सीता जी ने कहा, ऐसा करो हमारे नीचे की जमीन उठा दो, इनके नीचे की रहने देना। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मैं असमानता का भाव नहीं कर सकता यहाँ, हाँ कि थोड़ा उठा दो थोड़ा नीचा रहने दो, मैं समानता ही रखता हूँ हर जगह। लक्ष्मण जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी
ये कह रहे हैं कि यहाँ असमानता का भाव रख दो, क्या ऐसा उचित है? विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण कुछ भी करना पड़े जयमाल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी देर हो रही है। वहां देवता भी फूल लिए खड़े देख रहे हैं कि कब फूल बरसाएं, सखियां भी गीत गाने के लिए खड़ी हैं, जयमाल पढ़ना चाहिए, कुछ भी करना पड़े कर डालो। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ भी करना पड़े, विश्वामित्र जी ने कहा कुछ भी करना पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी गए, भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लिए, और जो ही प्रणाम किए, राम जी जो ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सीता जी जयमाल ढाल दी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। अच्छा, तभी से दूल्हे के छोटे भाई को देवर कहा जाने लगा। देवर अर्थात तुम ही वर दिए हो। सीता जी ही शुरू की थी ये शब्द कि देवर, ये जो दिया हुआ वर है तुम्हारा ही। तो बंधुओं यहाँ जयमाल पड़ा, चारों तरफ जय जयकार हुई। जो ही जयमाल पड़ा, जितने मूढ़ राजा थे सब परेशान हो गए। सब कहने लगे ऐसा करो, ले छुड़ाए सीता को, कोई सीता जी को छुड़ा लो, दोनों छोटे छोटे बालक पकड़ कर बांध लो। तब तक एक राजा बोले ऐसा करो, सीता जी को छुड़ाने की बात कर रहे हो, धनुष तो तुमसे उठाने, तुम्हें क्यों नहीं जाते छुड़ा लेते हो सीता जी को? वो बोला ये बताओ, भड़काने वाला कभी आगे बढ़ा है कि हम चले ही जाएं? ऐसे जब सब राजा लोग सीता जी के लिए प्रयास करने लगे, तब तक उसी समय परशुराम जी पहुंच गए फरसा लहराते हुए। और जो ही परशुराम जी अंदर प्रवेश किए, राजा जितने बैठे थे राजा डर गए, रे परशुराम जी आ गए। परशुराम जी देखे चारों तरफ, जनक जी से बोले जनक, कि तुमको नहीं पता था कि बिना हमारे अनुमति के कोई क्षत्रिय आपस में बैठक नहीं कर सकता, और तुम इतने क्षत्रिय इकट्ठा कर लिए, इतने राजा कैसे किए? जनक जी ने कहा महाराज गुरुदेव, हमारी बिटिया का स्वयंवर था, उसी में सारे राजा आए हुए हैं। तब तक परशुराम जी धनुष की तरफ देखे, और धनुष को देखकर कहने लगे महाराज ये बताओ मूर्ख जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? ये जो हमारे गुरु भगवान शंकर की धनुष है, इस धनुष को किसने तोड़ा? जो ही जनक जी को पहुंचने लगे, जनक जी डर गए कि अगर मैं बताऊंगा तो राम जी को मार डालेंगे, बगल में खड़े हैं। जनक जी डरे हुए कुछ नहीं बोल रही। परशुराम जी ने कहा जल्दी बता जनक, नहीं जितनी पृथ्वी तुम्हारे राज्य की जमीन है सारी मैं पलट कर रख दूंगा। तो जो ही जनक जी से बोलने लगे, जनक जी तो डरे हुए थे, सारे जनकपुर वासी डर गए कि अब तो बनी बनाई बात ये बिगाड़ देंगे बाबाजी आकर। राम जी जब देखे सब लोगों को डरे हुए, तो राम जी के परशुराम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले महाराज आप ये पूछ रहे हो धनुष किसने तोड़ा? आप हमसे बताइए तो। नाथ संबुधन भंज निहारा, कोई है कोई के दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही रहा होगा, आखिर बताइए उसके लिए क्या क्या है? देखिए बंधुओं, राम जी कितने कोमल हैं। अगर यही हम आप होते, हम आप ये कार्य किए होते, कोई दूसरा होता उस जगह पर तो तुरंत अकड़ कर पहुंचता, हाँ हाँ हमने तोड़ा, बताओ क्या कर लोगे। लेकिन राम जी ऐसा नहीं, राम जी इतने विनम्र। नाथ संबुधनु भंज निहारा, नाथ संबुधनु भंज निहारा, कोई नहीं कोई दास तुम्हारा, कोई नहीं कोई दास तुम्हारा। आय सुखा कहिए किने मोही, आय सुखा कहिए किने मोही, सुनी साई बोले मुनि कोही, सुनी साई बोले मुनि कोही। राम जी ने कहा महाराज आपका कोई दास रहा होगा, आप आखिर आज्ञा तो दीजिए, क्या आज्ञा है? परशुराम जी को और क्रोध आया। परशुराम जी ने कहा जो हमारा धनुष तोड़ा है शंकर जी का,
वो कोई हमारा दास होगा? अरे वो तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमारा शत्रु है, जल्दी बता, नहीं तो मैं भी सबको मार डालूंगा। तो सारे राजा तो डरे हुए थे। राम जी हाथ जोड़े खड़े हैं। अरे लक्ष्मण जी जब इस घटना को देखे कि आज राम जी हाथ जोड़े खड़े और बाबा जी चिल्लाते जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को देखा नहीं गया। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी से बोले, गुरुदेव ये जो बाबा आए हैं ये तो हमारे मतलब के लग रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, आपके मतलब के क्यों? बोले क्योंकि जो भाषा ये बोल रहे हैं वो भाषा राम जी बोल नहीं पाते, और जो भाषा राम जी बोल लेते हैं वो भाषा इनकी समझ में नहीं आ रही है बाबा जी के। अगर आपकी आज्ञा हो तो जो भाषा बाबा जी बोल लेते हैं वो भाषा हमको अच्छी तरह आती है। अब थोड़ा जाए बाबा जी को चिलम पिला दे। बोले जाओ पिला दो बाबा जी को। लक्ष्मण जी पहुंचे, बोले बाबा बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असर की घुसाई, कबहु न रस की घुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, यही धनु पर ममता के हेतु, स्वदेशाय कहा भिगुकुल हेतु, स्वदेशाय कहा भिगुकुल हेतु, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु धनु ही तोरी लड़काई। लक्ष्मण जी कह रहे महाराज बहु धनु ही तोरी लड़काई, हमने तो लड़कई में बहुत धनुया तोड़ी, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। बंधुओं, ये जो धनुही होती है, धनुही कहते किसको है? जो छोटे बच्चे बांस की बनाकर खेलते हैं उसी को धनुही कहते हैं, जो खेलते ही टूट जाती है। अच्छा, लक्ष्मण जी खेलते थे अयोध्या में, तो अयोध्या में कभी परशुराम जी का मुलाकात तो हुआ नहीं, तो वहां क्रोध करने की बात ही नहीं थी। लेकिन ये जो बहु धनुही तोरी लड़काई बोलते हैं, ये बंधु अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार की बात है, ये जो परशुराम जी हैं इनको अस्त्र शस्त्र रखने का बड़ा शौक था, जितना पाते थे सब रखते जाते थे। यहाँ तक कि शंकर जी की धनुष, विष्णु जी की धनुष सब रखे थे, इतना अस्त्र शस्त्र रखे थे। अच्छा, अगर घर में कोई क्रोधी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र रखे हो तो उससे पूरा घर डरता है, तो पता नहीं किसके ऊपर क्रोध आ जाए। और ये इतने क्रोधी थे, ये जब रखे थे इतना तो धरती माता कांपने लगी कि कहीं ये चला देंगे तो प्रलय आ जाएगी। धरती माता पहुंची भगवान विष्णु के पास, तो विष्णु जी से बोली, महाराज हमको डर लगता है कि परशुराम जी कहीं अस्त्र शस्त्र चला देंगे तो हमारी क्या दशा होगी, हम उनका भार नहीं संभाल पाएंगे। विष्णु भगवान ने शेषनाग को भेजा, ये जो लक्ष्मण जी हैं इन्हों को भेजे कि जाओ जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब निष्क्रिय कर दो। लक्ष्मण जी माता धरती एक विधवा ब्राह्मणी का रूप रखी और लक्ष्मण जी उन्हीं का बेटा बन गए और पहुंच गए परशुराम जी के आश्रम में, कुटिया में पहुंचे। धरती माता बोली, गुरुदेव हम तो अनाथ है, विधवा है, हमारा कोई नाथ नहीं, सहायक नहीं है। ऐसा करो, अगर आप हमारी सहायता कर सको तो आपके आश्रम में रहें और थोड़ा सेवा वगैरह करते रहेंगे। ये बालक भी आपके चरणों में रहकर अध्ययन कर लेगा, थोड़ा कुछ किसी लायक हो जाएगा। और परशुराम जी को दया आ गई, परशुराम जी इनको रख लिया आश्रम में। जब आश्रम में थी धरती माता तो बहुत जल्दी विश्वास जमा ली इनके ऊपर। परशुराम जी जब कहीं जाते तो पूरी तिजोरी की चाबी इनको दे जाया करते थे। और एक दिन किसी अनुष्ठान में जाने लगे, पूरी चाबी देकर गए, लक्ष्मण जी को मौका मिला, गए, जितने अस्त्र शस्त्र रखे थे सब निष्क्रिय कर दिए। एक यही पिनाक बचा था, ये भी वही था, लेकिन इसको छोड़ दिए क्योंकि इसको पता था कि ये भी काम लगेगा सीता स्वयंवर में। और जब
सब निष्क्रिय कर दिए। परशुराम जी पहुंचे, परशुराम जी देखे कि अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय, आखिर इसको चलाने का मंत्र किसी को नहीं पता होगा और इसको निष्क्रिय किसने किया। परशुराम जी के पूछने लगे लक्ष्मण जी से, ये बताओ बेटा इसको निष्क्रिय ये घर किसने खोला कमरा। परशुराम जी ने कहा गुरुदेव मैंने खोला। बोले कौन आया था यहाँ इसको निष्क्रिय करने। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने किया। परशुराम जी ने कहा तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, अगर इसको निष्क्रिय हो, सच बताओ तुम कौन हो। लक्ष्मण जी तुरंत अपने रूप में आगे काल के रूप में। और बंधु इस संसार में काल से सबको डर लगता है। परशुराम जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, महाराज आप थे, हम आपको पहचान नहीं पाया आज तक। तो यही लक्ष्मण जी याद करा रहे हैं कि महाराज याद करो बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहुत धनु यहाँ तोड़ी थी, लेकिन कबहु नास ऋषि कीने गोसाई, तब भी आपने इतना गुस्सा नहीं किया। और अगर इस धनुष को हमने बचा दिया था, यह धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष से आपकी क्या ममता थी। परशुराम जी को समझा तो रहे हैं, लेकिन बंधु क्रोध में बुद्धि विवेक की खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्रोध में कुछ समझ में नहीं आता। परशुराम जी ने कहा अरे बालक, रे नृप बालक, अभी भी राजा का बेटा ही समझ रहे हैं, रे नृप बालक काल बस गोलक तो ही न संभाल। अरे बेटा तू काल के बस हो गया है, तू संभाल कर नहीं बोलता, किससे बात कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये जो धनुष है इसको किसी ने तोड़ा नहीं है। बोले फिर कैसे टूटी। बोले हम दोनों लोग जा रहे थे, देखिए पुरानी धनुष बहुत दिन से पड़ी थी और क्षत्रिय हैं तो थोड़ा अस्त्र शस्त्र पर ध्यान ज्यादा जाता है। देखिए पुरानी धनुष फफूंद लग रही थी और राम जी ने सोचा कि लाओ उठाकर इसको देख ले, और छुअत टूट रघुपति ही न दोषा। राम जी इसको केवल छुए और ये धनुष टूट गई, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। और जो ही ऐसी बात बोले परशुराम जी को और क्रोध आया। परशुराम जी फरसा दिखाया, अरे बालक तू हमारा फरसा नहीं देख रहा है क्या। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज फरसा नहीं देख रहा हूं, यही तो तुम्हारे लिए कुशल है। अगर मैं फरसा देख लेता, मैं तो तुम्हारी जनेऊ और तुम्हारा तिलक देख रहा हूं। जाओ तुम जनेऊ और तिलक निकाल कर आओ, फिर मैं तुम्हारा फरसा देखूंगा। अब जब ऐसी बात बोलने लगी, परशुराम जी ने राम जी से कहा अरे राम तू इसको संभाल नहीं पाता, तू इतना प्रेम से बोलता है और ये कैसे बोल रहा है। राम जी ने कहा महाराज बालक भर रही के समाना, ये बालक है, इसके मुंह आप मत लगो, क्योंकि जो बर्रे होती है अगर थोड़ा सा टच कर दो तो फिर मार देती है डंक। तो ये बालक है, ये भी यही दशा करता है, इसीलिए बालक के मुंह मत लगो, आप तो साथों हैं। बोले अरे ये बालक लग रहा है तुमको। राम जी ने कहा महाराज बालक है, और इतना छोटा बालक है, शोध दूध मुख, शुद्ध दूध मुहा बालक है अभी। परशुराम जी ने कहा दूध मुहा बालक बोल रहे हो, अरे इसके मुंह में तो लगता है विष के दांत भरे पड़े हुए और तुम दूध बता रहे हो, ऐसी ऐसी बात बोलता है। राम जी देखे कि ये बोलते जा रहे मानने वाले नहीं। राम जी अपने सीने से पीतांबर हटाए और जो इनके पिता भृगु जी ने पैर मारा था राम जी को, विष्णु जी को, वही पैर का चिन्ह दिखाई पड़ा सीने पर। परशुराम जी सोचे ये तो लगता है ब्रह्म का पूर्णावतार हो गया, हमारे पिता के चरण चिन्ह। लेकिन बंधुओं जो अहंकारी होता है वो अपने से बड़ा जल्दी किसी को मानता नहीं। परशुराम जी ने कहा तुम पूर्ण ब्रह्म हो, हमको भरोसा नहीं है। ऐसा करो जो मैं भगवान विष्णु की धनुष लाया हूं, तुम इस धनुष को तोड़कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम साक्षात पूर्ण ब्रह्म हो। और जो ही भगवान विष्णु की धनुष को रखे, वो धनुष स्वयं भगवान के चरणों में जाने लगी। परशुराम जी ने धनुष से कहा अरे तू अपने आप क्यों जा रही है। धनुष ने कहा यही तो बात है, शंकर जी की धनुष अकड़ कर पड़ी थी तो उसको भगवान तोड़ ही डाले, अगर कहीं हमको भी छू देंगे तो हम भी टूट जाएंगे, इसीलिए जाना है तो भगवान के चरणों में पहले ही चले जाओ बिना टूटे ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और जो ही धनुष चली,
परशुराम जी को पूरा भरोसा हुआ और यहाँ से परशुराम जी भगवान के जय जयकार किए और जय जयकार करते हुए कहे जय 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 रघुकुल के तो कहे जय जय कुल रघुकुल तो कहे जय 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 रघुकुल के तो कहे जय जय कुल रघुकुल के रघुपति गए बनहि तब हे तो रघुपति गए यहाँ से तपस्या परशुराम जी चले गए और यहाँ भगवान का विवाह कार्य संपन्न हुआ। टूटत ही धनो भयो विवाहो, धनुष को टूटते ही विवाह हो गया था। क्योंकि रहा विवाह चाप अधीना, सीता जी का विवाह तो धनुष के अधीन था कि धनुष टूटेगा विवाह हो जाएगा, और बंधु यहाँ धनुष टूटा विवाह हुआ। जनक जी गए विश्वामित्र जी से बोले गुरुदेव अब आप आदेश कीजिए कि क्या किया जाए आगे। बंधुओं इस जो ये विवाह होने जा रहा है इसमें भी बिचौलिया विश्वामित्र जी बने हैं। अच्छा कोई भी कार्य किया जाता है तो बिचौलिया से पूछ कर ही करते हैं, जो अगुआ जिसको बोलते हैं। बिना अगुआ से पूछे कोई कार्य नहीं होता। अच्छा बंधु अगुआ जरूरी क्यों है? अगुआ हर जगह जरूरी होता है। इस रामचरितमानस में अगर देखा जाए तो 4 विवाह हुए हैं। 2 विवाह सफल हो गए और 2 विवाह असफल हो गए। शंकर जी का और राम जी का विवाह इनका सफल हो गया, और एक नारद जी का विवाह हुआ था वो भी डिस्टर्ब हो गया, और एक शूर्पणखा पहुंची थी विवाह के लिए वो भी गड़बड़ हो गया। नारद जी में तो लड़की रिजेक्ट कर दी और शूर्पणखा वाले में जो लड़का था वही रिजेक्ट कर दिया। बंधुओं विवाह सफल कौन होता है? जिसमें कोई अगुआ होता है। नारद जी भी अपने आप से पहुंचे थे विवाह करने, और जो अपने आप से लव मैरिज के लिए पहुंचता है उसका विवाह डिस्टर्ब भी हो जाता है। आज भी देखो जितने तलाक आज हो रहे हैं उतने पहले नहीं हुआ करते थे कि होते थे। क्यों? क्योंकि आज वही दशा चली है जो नारद वाली और शूर्पणखा वाली चलती है। अच्छा पहले तलाक का नामो निशान नहीं होता था। बूढ़ी माताओं को पता होगा कि पहले विवाह हो जाता था, लेकिन कहीं 1000-2000 में एक चाहे डिस्टर्ब हो जाए विवाह, अन्यथा होने वाला। अच्छा कि पहले भी इतना ही तलाक होता था। जोर से बोलो अगर हो रहा होता तो। पहले तो कहीं कहीं अगर सुनाई पड़ गया, लेकिन आज गांव में तो 2-4 अवश्य दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बंधुओं कोई संत जहां अगुवाई कर देता है वहां विवाह डिस्टर्ब होने वाला है। और यहाँ विश्वामित्र जी बीच में आए। जनक जी विश्वामित्र जी से पूछे गुरुदेव आप आदेश कीजिए क्या किया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज तदपि जाई तुम करहु वज्रधावन से व्यवहार। विवाह तो हो गया, लेकिन आप आपके कुल में जैसा विवाह होता है आप उसी प्रकार जाइए विवाह कीजिए। दूत अवधपुर पठमहु जाई, नहीं निप दशरथ ही बुलाई। दूतों को भेज दो और दशरथ जी को लेकर चले